आप लोग क्लैपिंग करके ज़्यादा देखते हैं, है ना। और मैं आज से नहीं, सर को जब मैं दिल्ली में था और जब मैं पीएचडी कर रहा था दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में, तब से मैं सर को फॉलो करता हूँ, उनको देखता हूँ। सोशल मीडिया में मामला है, पुलिस के साथ कोई मामला है, कोई जाति का मामला है, या जो एक होता है ना कि लोगों की मदद करने का मामला, उसमें सर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हमेशा सोशल मीडिया में मैंने ये चीज़ देखा कि कभी भी इन्होंने किसी को ना नहीं किया। जब भी कोई भी आदमी इनके पास कोई काम लेकर आया, उनके लिए अमजदुल्ला खान साहब हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। और अपने इस बिजी शेड्यूल में, अभी हम लोग उस दिन बैठे हुए थे अरेबियन नाइट्स में, साथ सर के साथ हम लोग लंच कर रहे थे, उस वक्त भी एक फ़ोन हैदराबाद से सर के पास आ रहा है, और कोई गाड़ी का मामला था सर, पुलिस वाले कोई गाड़ी पकड़ लिए थे, जी जी जी, और कर्नाटका का मामला, आप समझ लो उस बिजी शेड्यूल में तेलंगाना में गाड़ी पकड़ा है। और उसमें भी सर फिर वहाँ उनसे बात करके उनको एक नंबर दे रहे हैं कि उनसे आप कम्युनिकेट करो, वो पुलिस वाले से बात करेंगे और आपकी गाड़ी छोड़ेगी। तो डेट मीन जिस तरह से मास्टर मुजाहिद को आप देखते हैं कि किशनगंज में हर मसले में खड़े रहते हैं और लोगों के जन जन के नेता हैं, ठीक उसी तरह हैदराबाद में आप जनाब अमजदुल्ला साहब को देख सकते हैं, जो सब के लिए खड़े रहते हैं, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, और कोई फर्क नहीं करते कौन किस रिलीजन का है। तो मैं दिल की गहराई से सर का आज यहाँ पर वेलकम करता हूँ, और मैं चाहता था कि आप लोग भी सर से मिलें, क्योंकि आप लोग खुद बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग ग्रास रूट से आकर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई बीपीएससी टीआरई की कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हैं। और सर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मिल्लत से जो है कौम और मिल्लत से बिलोंग करते हैं, और ज़्यादातर लड़कियाँ यहाँ पर हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं, इवन दलित बच्चे भी हैं। सबको बहुत कम फीस में, इसके लिए रजा सर को जितना मुबारकबाद दिया जाए वो कम है, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अब आगे मैं जो है पहले सर का हम लोग वेलकम कर लें, और फिर बारी बारी हमारे गेस्ट आज जो है निहाल अख्तर प्यामी साहब भी हैं, गांव मोहल्ला के आप जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और इनको हमेशा मैं कहता हूं कि ये किशनगंज के रवीश कुमार है। जिस तरह रवीश कुमार एक न्यूट्रल पत्रकार है, एक निष्पक्ष पत्रकार है, उसी तरह किशनगंज के अगर रवीश कुमार हम लोग इनको कहें, निहाल अख्तर प्यामी साहब को, तो वो मुझे लगता है कि एकदम वो फिट बैठता है। तो हम लोग सबसे पहले सर का वेलकम करते हैं। आप 2-3 बच्चियां बाहर आइए और सर को। और अमजदुल्ला खान साहब एक पॉलिटिशियन तो है ही, लेकिन उससे पहले ये सोशल वर्कर हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पिछले 15 साल से 2015 से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मुसलसल हमने देखा है कि ये जो है सोशल वर्क के ज़रिए महिलाओं के उत्थान के लिए मेनली काम करते हैं। सर बेसिकली आपको यहाँ इसलिए दावत दी गई है सर, यहाँ जितनी सारी बच्चियाँ हमारी बहनें बैठी हैं, मैं लास्ट टाइम जब यहाँ आया था तो 1 to 1 बच्चियों से मैंने बात की थी, तो मुझे 2-3 बच्चे ऐसे मिले थे सर जिनका जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में। एक बच्ची थी जिनके वालिद साहब शायद लुधियाना में सब्ज़ी बेचते हैं। बच्ची है क्या? है तो ठीक है, वो बच्ची यहाँ पर है सर। वो इनके वालिद साहब लुधियाना में सब्ज़ी बेचते हैं। इनका डेडिकेशन देखिए सर, इनका जुनून देखिए, जज्बा देखिए। और उसी तरीके से एक बच्ची हमारी है, मुस्लिम बच्ची है, जो यहाँ एजुकेशन लेती हैं, लेकिन उनके समाज के लोग मतलब कई तरह के ताने दे रहे थे कि भाई बच्ची है, बाहर जाती हैं, घर वालों को 10 तरह की बातें। और ये कहानी उन दोनों बच्चियों की सिर्फ नहीं है, यह जितनी मेरी बहनें बैठी हैं लगभग सबकी यही कहानी है। क्योंकि हमारे समाज के लोग क्या करते हैं कि ताने देते हैं, लान तान करते हैं, लेकिन इनके लिए आप तालियां बजाइए, आप लोग खुद अपने लिए तालियां बजाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर बंदिशों को, है ना, तमाम तर मुश्किलात को, है ना, हर तरह की जंजीरों को तोड़ते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये संघर्ष करते हुए पढ़ाई कर रही हैं। और हम इनके लिए दुआएं करते हैं। और स्पेशली हम चाहते हैं सर, यहाँ आपको लाने का उद्देश्य यही है सर कि ये जितनी बेटियां हैं, कौम की बेटियां हैं, भारत की बेटियां हैं, इनके लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके एजुकेशन के लिए अमजदुल्ला खान साहब जिस तरीके से हैदराबाद में करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बच्चियों के लिए भी जितना हो सकेगा आपसे, आप इनके लिए करेंगे। मैं इतनी सी बात मुझे कहनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई मुझे कि डॉक्टर नूर साहब आप लोगों को इस तरह के एक तालीम हासिल कर रहे हैं। आप डॉक्टर नूर साहब के पास, आपको बता दूं कि अमजदुल्ला खान साहब की थोड़ी तारीफ़ के लिए मैं उनको बता दूं, तारीफ़ के कोई मोहताज नहीं है। अमजदुल्ला खान साहब से मेरी मुलाकात हैदराबाद में 2020 में मुलाकात हुई थी, और उस टाइम मुलाकात हुई थी 2020 में जब कोरोना काल का पीरियड चल रहा था। वहाँ पे किशनगंज के, सीमांचल के, बिहार के लोग पैसे रख के खाने के लिए मोहताज थे।
जो घर से बाहर निकलने नहीं पा रहे थे, उस टाइम मास्टर मुजाहिद साहब के ज़रिए से अमजदुल्ला खान साहब से मुलाकात हुई थी। तो अमजदुल्ला खान साहब की जानिब से और सियासत अखबार के जो एडिटर थे मरहूम ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब, दोनों मिलकर मैं समझता हूँ कि 7,000 लोगों को हम लोगों ने राशन देने का काम किया था। और उसके अलावा मैं अगर तालीम के मैदान की अगर मैं बात करूँ, अमजदुल्ला खान साहब तालीम के मैदान में बहुत सारे बच्चियों को कॉलेजेस के फ़ीस बनते हैं, वहाँ पर स्कूल के फ़ीस, यानी हर मैदान में आपको खड़े नज़र आते हैं अमजदुल्ला खान साहब। और 2016-17 में यहाँ पर भी आकर तालीम के मैदान के लिए उन्होंने कैंप चलाया था। तो मैं अभी हम लोग 2 दिन पहले जब बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर आप लोगों ने 2017 में कुछ वादे किए थे, वो कुछ तालीम के मैदान में करने की ज़रूरत है। तो मैंने सर से कहा था कि आपको 2-3 जगह कंप्यूटर देने की ज़रूरत है ताकि हमारे बहनें कंप्यूटर के ज़रिए से ये इससे आप फ़ायदा उठाएं। और जैसा कि निहाल अख्तर पयामी साहब ने बताया कि सब्ज़ी बेचते हैं, उनकी बेटी यहाँ पर पढ़ रही है, तो मैं आपको दिल के गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। और मैंने भी ख़ुद हैदराबाद में, मैं हैदराबाद उस वक्त गया था जब मेरे वालिद मोहतरम 2009 में इंतकाल हुआ था। मुझे सही से अपने कपड़े पहनने नहीं आते थे। उस शहर में जाके मैंने हाफिज़ बना और आज मैं वहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आप लोगों को ये बात कह सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अमजदुल्ला खान साहब फ़ौरी तौर पर जब यहाँ से वो जाएंगे, आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का काम करेंगे। क्लासेस रमन अख्तर के यहाँ हम लोग दावत पर आए हैं और इस दावत के ख़ास मेहमान हैं हमारे अब्दुल तालिम साहब हैं। और इस क्लास में और ख़ासकर किशनगंज में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको किशनगंज का प्यार भरा सलाम। हम लोग एजुकेशन में जो काम करते हैं तो सच बात यह है कि किशनगंज में एजुकेशन एक बहुत बड़ा ये मामला है। देहात गांव से जब हमारी बच्चियां यहाँ आके पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में हमारे ज़िला में बच्चियां बहुत टैलेंटेड है, पढ़ने में बहुत सक्षम है। लेकिन हमारे गांव की बच्चियों के अंदर 11 तक तो पढ़ती है, मैट्रिक करने के बाद 90% बच्ची गांव में बकरी चराने में, घर का काम में लग जाती है। 10% जैसे बच्ची शहर में आके पढ़ती है। 10% इसलिए पढ़ती है कि उनके पास माली हालात सही होता है, वो अपना आगे का पढ़ाई जारी रखते हैं। लेकिन मैट्रिक करने के बाद 90% बच्चा सर वो घर पकड़ लेते हैं ये इसलिए। और दूसरी बात यह है कि हमारी अभी इस क्लास में हम नाम नहीं लेंगे, इस क्लास में एक बच्ची हमारी ऐसी है, 2 बच्ची कि हम मतलब जो देती है हम अपने होटल में रख लेते हैं और उसको हौसला के साथ पढ़ाते हैं, उसके पास कोई डिमांड नहीं। और एक बच्ची हमारे इस होटल में है, नाम नहीं लेंगे, उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसका हस्बैंड को छोड़ भी दिए, लेकिन उसके अंदर इतनी जज्बा है कि पढ़ाई को उसने नहीं छोड़ी। और उसके अंदर ऐसा जुनून आया कि मैं जब तक बीपीएससी क्वालिफाइड नहीं करूँगी, टीचर नहीं बनूँगी, कोई जॉब नहीं करूँगी, मैं घर नहीं जाऊँगी। तो उसको भी हमने अपने पास रखने का काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। और आप ऐसी बच्चियों को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और ये मेरा निशा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी भी है हमारा, इसके अंडर में हम बहुत कुछ ये कराते भी हैं सर, आप देख भी सकते हैं। तो इसलिए और ज़्यादा कुछ नहीं है, खास मेहमान हमारे हैं। और निहाल अख्तर पयामी भाई जो बात बोले वो हमारे दिल की बात ये बोल ही दिए, इसलिए हम आगे उस बात पर को नहीं दोहराएंगे। बाबूजी और सर खासकर हमारे सीमांचल में जब जब बाढ़ का प्रकोप आया या कोई ऐसा मामला आया तो हमारे किशनगंज में बहुत सारा रिलीफ बांटने का ये काम किया। लेकिन क्या करेंगे, हमारे किशनगंज में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको कुछ नेगेटिव नज़र से देखते हैं, कोई पॉजिटिव से नज़र से देखते हैं। लेकिन हमारे किशनगंज एक मुत्तहिद एक भाईचारा का इलाका है, इसलिए हम लोग किसी की बातों पर नहीं आने वाले हैं। हम लोग सब कोई मिलकर एजुकेशन पर, सेक्टर पर, हर अच्छा सेक्टर पर हम लोग मिलकर काम करेंगे। और ऐसे लोगों को हम लोगों को किशनगंज में ज़रूरत भी है। ऐसे लोग अगर हमारे किशनगंज में रहेंगे तो तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर जगह हम लोग बेहतर से बेहतर कारदगी करेंगे। और आपकी बात को यह कर सलाम अर्ज़ करता हूँ। ऐसा है किधर से निकलूं। आज हमारी हालत वो शुरू हो चुकी है कि बिखरे पड़े थे सूखे पत्तों की तरह, किसी ने समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए। हम सबको बहुत मेहनत करने की जरूरत है।
आज हम काफ़ी दिन से हम लोग क्लास चलाते हैं, माशाल्लाह काफ़ी बच्चियाँ मेरे पास से टीचर बनी, लगभग 120 से ज़्यादा बच्चियाँ टीचर बनी T1, T2, T3 में। और इंशाल्लाह आगे T4 की तैयारी बच्चियाँ कर रही है। बिहार पुलिस में भी बहुत सारे बच्चे गए हैं, बैंकिंग में गए हैं, बहुत सारे सेक्टर में गए हैं। और हम लोग लगातार मेहनत करते हैं। हमारे बड़े भाई डॉक्टर नूर आलम साहब और हम मिलकर काफ़ी अच्छा मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि हम लोग का साथ दीजिए और उम्मीद यही करेंगे कि हम और अच्छा से अच्छा रिजल्ट दें। हमारे इलाके की हालत उतनी अच्छी नहीं है। हमारे इधर के लोग अधिकतर लोग मजदूर हैं, कहा जाए तो मजदूर हैं और मजबूर भी हैं, दोनों हैं। मजबूरी है हमारी ये है कि हम लोग बाहर बहुत ज़्यादा जाके पढ़ा नहीं सकते हैं बहन को, बेटियों को, भाइयों को, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ खड़ा होकर अपना काम करने का इंतज़ाम देते हैं। और हमारे नाना हैं गामा साहब, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं हमको, जब जब सपोर्ट होता लेना होता है हम लेते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका मेरे साथ। बस मैं यही कहूँगा, आप लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि हमारे इलाके में जितनी ऐसी बच्चियाँ, ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उस लायक नहीं हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्या करोगी पढ़ के, ऐसी बात करते हैं, पढ़ के क्या होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो मुसीबतें आती हैं ना, लड़कियां शादी होती है, शादी के बाद हस्बैंड सही नहीं मिलते हैं, फिर वो बेचारी कहीं की नहीं रहती है, वहाँ पे उनकी ज़िंदगी फंस जाती है मुसीबत में। तो हम सोचते हैं कि पढ़ लिख के ही अच्छा कर सकते हैं। बस, थैंक यू।